ओके, सबसे पहले अगर आपको वेबसाइट में लॉगिन करना है तो कैसे करेगी? कौन सी वेबसाइट? आप लोगों की वेबसाइट ना, वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं ना हम लोग। सर वर्डप्रेस वो है आपके लॉगिन, ओके, एडमिन लॉगिन, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? आईडी। ये कब डाला था? वर्डप्रेस वेबसाइट में अगर आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपका जो डोमेन है, एग्जाम्पल आपका डोमेन है डिजिटल रुचि डॉट शॉप, ये आपका डोमेन है। डोमेन के बाद में आपको लगाना है स्लैश, और स्लैश के बाद में लगाना है WP, हाँ स्लैश WP हाइफन एडमिन, राइट। इतना लगाओगे आप और इंटर करोगे तो आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको वर्डप्रेस का लोगो दिखेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा आईडी, यहाँ पे मिलेगा पासवर्ड। तो ये क्रेडेंशियल मैंने सबको दिया है, आई होप ऐसा कोई भी नहीं जिसपे क्रेडेंशियल नहीं मिला है। तो आईडी के अंदर मेरी ईमेल आईडी डालना है, और खाली आदित्य को छोड़ के, क्योंकि तुमको मैंने यूजर आईडी दिया है, और बाकी लोगों को मेरी आईडी डालना है, और जो मैंने आपको पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड आपको डालना है। तो जैसे आप ये आईडी पासवर्ड डालोगे तो आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो जाओगे। तो वेबसाइट में लॉगिन होना सिंपल है, कैसा आप फेसबुक में जाके आईडी पासवर्ड डालते हो, इंस्टाग्राम में डालते हो, ठीक उसी तरीके से खाली आपके डोमेन के आगे WP हाइफन एडमिन डालना है और आईडी पासवर्ड डालना है, राइट। अभी आप सबकी वेबसाइट सिर्फ दिख रही है ब्लॉग, बहुत सारे लोगों की। अब आपको सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे आपको एक थीम कैसे लेना है, मैं भी वो चीज बताने जा रहा हूँ, राइट। अगर आपको थीम पसंद नहीं आई तो उस थीम को हटा के दूसरी थीम कैसे लेना है वो भी बता, बराबर। सर हम लोग के आईडी पर मैंने भेजा है आदित्य को, देखिए। पर्सनल पे भेजा। अच्छा, उस पे तुमको उस पे भेजा मैंने, पर्सनल पे। यहाँ तक समझ में आया ना? तो सब लोग अभी सबसे पहले, हाँ सब लोग अभी सबसे पहले अपनी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, राइट। ये आप मत कीजिए। ठीक है, दही जी एक काम कीजिए, अब ये मैं आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ और उसका पासवर्ड दे रहा हूँ, उसके अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैंने भेज दिया आपको वो वेबसाइट पे, और उसमें आपको वो आईडी डाली, वो पासवर्ड डाल के ओपन कीजिए। सब लोग का लॉगिन हो गया? अविनाश हो गया? प्रसाद जी हो गया? हो गया? लॉगिन कर लीजिए, आप खाली लॉगिन करके रखिए, आपको कुछ करना है। के बाद क्या है करना है वहाँ पे? हाइफन एडमिन, ADMIN। नहीं नहीं, तो फिर नहीं रुक जाओ, अभी आपका थोड़ा सा समय दे, यहाँ पे चेंज कर दिए, नहीं सिंपल चेंज किया जा। मैरिटाइम अटेम्प्ट हो, वापस से डालो। अभी व्हाट्सएप मैसेज दिया तो वहां पे देख के टाइप कर दो, मोबाइल में टाइप करने के बाद ये सारा सब लोगों का लॉगिन हो गया? वर्डप्रेस वर्डप्रेस पे जाके करना है।
नहीं ना, आपको यहाँ पे ये वर्डप्रेस को लिखना ही नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको, आपको डोमेन डालना है। पहली बार में आपको क्या करना है, ये कुछ करना ही नहीं है। आपकी डोमेन आईडी क्या है, तो मैंने आपको बताया जॉब डिजिटल डॉट एक्स वाई जेड, ये डोमेन है, मैं वही बता रहा था। अब यहाँ पे डालना आपको स्लैश WP, ये लिख के डालोगे तो अब यहाँ पे आपको आएगा आईडी पासवर्ड डाल, ये याद रखिए। ऐसा करो। हो गया, हो गया सबका मनीषा। हेलो। यस सर। सर मेरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ यहाँ पर पे लिख देखो, के आया। हाँ दिखा, मेरी एक स्क्रीन पे बार। देखो, हाँ। ऊपर देखो, मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ देख रहा हूँ। एरो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपकी डोमेन है यहाँ पे, ठीक है। हाँ। डोमेन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लैश लगाना है, और यहाँ पे लगाना है WP, और ये हाइफन, इसे डैश भी कहते हैं काफी लोग, लेकिन एग्जैक्टली ये न्यूमेरिक इसलिए कहते हैं हाइफन। तो हाइफन एडमिन, हाँ। इतना लिख के आप जैसे इंटर करोगे ना सर, हाँ। तब जाके ये आपको चीज आएगी। मेरे इस पे लिख के आ रहा है दिस साइट कांट रीलोड। ओके, एक बार रुको, मैं चेक करता हूँ तुम्हारे, ठीक है। सर आ गया, आ गया सर, आ गया। आ गया? हम्म। ओके। तो कैसे लॉगिन करना है, एक बार फिर से बताओ मैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे डोमेन इंटर करेंगे, स्लैश WP हाइफन एडमिन, इतना लिख के आप जैसे इंटर करोगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड डालने के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको जो मैंने क्रेडेंशियल दिया है, आईडी पासवर्ड, वो आपको डालना है, और आपको अब आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आप आ जाइए, ठीक है। अविनाश, अविनाश, अभी ये चीज को रख दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि वो दोपहर में करना है। जितने अभी मैं करूंगा ना, तुम्हारी वेबसाइट 4-5 घंटे से पहले लाइव नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ ध्यान दो, मान के चलो आपकी वेबसाइट लॉगिन हो गई, ये तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है। अब वेबसाइट लॉगिन होने के बाद अब आपके सामने दो डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये कौन सा पैनल है, ये बैकएंड पैनल है, ओके। बैकएंड पैनल के बाद आपको इस पे क्लिक करके, कहाँ पे क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है आपकी वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक करके ओपन न्यू टैब पे करना है। तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, ये फ्रंट एंड है, और ये क्या है, ये वर्डप्रेस पैनल का बैकएंड है। तो अभी आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, ब्लैंक है पूरी। तो अभी हमने इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहले हमें ऐड करना है एक थीम। तो थीम कैसे ऐड करना है, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था। इसके लिए हम लोगों को दो प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहला प्लगइन था स्टार्टर टेम्पलेट, स्टार्टर टेम्पलेट एस्ट्रा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस के बैकएंड पैनल में जाएंगे, और यहाँ पे प्लगइन सेक्शन दिख रहा है, पहले आप अप्लाई नहीं करना, पहले मुझे देख लेना, फिर मैं आपको समय दूंगा, फिर आप करना, ओके। यस ऑर्गन। तो सबसे पहले प्लगइन सेक्शन में आना है, सब ध्यान यहाँ देना, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो फिर वहां पे हो जाएगा। प्लगइन सेक्शन में आके यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल प्लगइन और ऐड प्लगइन। तो अभी हमारे लैपटॉप में, सॉरी, अभी हमारे इस वर्डप्रेस के पैनल में किसी भी तरीके का कोई प्लगइन अभी तक इंस्टॉल नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, ऐड प्लगइन। तो ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है स्टार्टर टेम्पलेट। क्या सर्च करना है, स्टार्टर टेम्पलेट। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टर। तो सबसे पहला वाला जो ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट, इसके अंदर 300 प्लस से भी ज्यादा वेबसाइट की फ्री थीम्स अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे।
इंस्टॉल हो गई, देखो यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टर टेम्पलेट। अब इसके बाद में हमें एक और एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम क्या है, एलिमेंटोर। यस, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे देखो वापस से ऊपर, आप बहुत सारे लोग यहीं पे सर्च करने लग जाते हो, तो यहाँ पे सर्च नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो क्या होगा पता है क्या, यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन है कि आपने जो प्लगइन लिया है उसी को यहाँ सर्च कर सकते हो। ये किसके लिए होता है पता है क्या, जब आपकी राइट जो इंस्टॉल प्लगइन है उसके लिए। तो आपकी वेबसाइट में जब मान के चलो बहुत सारे जब सॉफ्टवेयर हो जाते हैं ना, 15-16 सॉफ्टवेयर, तो उसको तो आप आसानी से यहीं पे ढूंढ सकते हो। लेकिन बहुत सारे हो जाते हैं, जब 50-60 सॉफ्टवेयर हो जाते हैं तो फिर हमें यहाँ पे सर्च करके निकालना पड़ता है। तो लेकिन फिलहाल हमारे पास गिने चुने सॉफ्टवेयर है ना अभी हमारे पास, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। ऐड प्लगइन पे क्लिक करके अभी हमें वापस से यहाँ पे टाइप करना है एलिमेंटोर। तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को सीखना है एलिमेंटोर। वर्डप्रेस की सेटिंग वगैरह सब बहुत बेसिक, बहुत आसान है। मेन जो है आपके लिए वो एलिमेंटोर है। ओके, तो यहाँ पे अभी आप क्लिक करके और इंटर करोगे एलिमेंटोर। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो यहाँ पे वो प्लगइन शो नहीं करेगी। ठीक है, एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर आ गया, इसे इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। और उसके बाद में आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी ना अपग्रेड करना है ना क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको सिंपल इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। ओके, तो फिर आप वापस से बैक आ जाओगे। तो अभी सब लोग सबसे पहले अपनी वेबसाइट के अंदर ही दो प्लगइन को इंस्टॉल करें। दोनों निकल गेम पानी पे बंद हो जाएगा। अच्छा ये निकालूंगा। अच्छा अभी विक्रांत जी आपको करना। हाँ वही मेरे इसमें है। आपने क्या? मोबाइल दिखाओ, तुम्हारा नेम सर्वर निकालो, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करो। तो ये एक्स्ट्रा विजिट्स है ना, हम्म, एक्स्ट्रा विजिट्स। नहीं एक्स्ट्रा विजिट्स नहीं लेना है, स्टार्टर टेम्पलेट लिखना है, स्टार्टर। एक मिनट। ऑन क्यों नहीं हो रहा है? ऑन नहीं हो रहा है। एक मिनट को बस। इंस्टॉल ऑप्शन में आ एक्टिव तो डिसेबल ही तो ऑलरेडी। सब निकल दिया था दोनों प्लगइन। एक्चुअली क्यों नहीं आ रहा पता है क्या, एक मिनट, ये तो कोई एक्टिवेट दिखा रहा है, एलिमेंटर का एक्टिवेट है। अभी आपके इसमें ना, देखो ये इंस्टॉल प्लगइन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ऑलरेडी देखो ये एलिमेंटर पे एक्टिवेट है, स्टार्टर पे एक्टिवेट। ऑलरेडी इसके अंदर आप जो दो प्लगइन मैं बता रहा हूँ वो ऑलरेडी एक्टिवेट है, क्योंकि तभी आपकी वेबसाइट के ऊपर एक थीम रेडी है। हाँ है ना, इसलिए। हाँ, ये हो रहा है अभी तो देखो चार्जिंग लगा है। चार्जिंग लगा है। वही चार्जिंग नीचे बटन बना है। अभी शाम।
समझिए हुआ। अभी यहाँ पे लिखना और एक इसको होगा हुआ तो हो गया। हाँ स्टार्टर टेम्पलेट और इसके अंदर ऑलरेडी किया है हमने। एलिमेंटर भी है क्या? दिख रहा है एलिमेंटर और स्टार्टर किया है, तभी इसके लिए यहाँ पे क्या है ना, वेबसाइट के लिए ऑलरेडी थीम है इसके ऊपर, बाकी लोग की नहीं थी ना। ओके, यहाँ तक सबका हो गया। अभी यहाँ पे अब सबसे पहला स्टेप, दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको अगेन जाना है प्लगइन में, और अभी आपको क्लिक करना है इंस्टॉल्ड प्लगइन। इस पे क्लिक करना है इंस्टॉल्ड प्लगइन, और यहाँ प्लगइन सेक्शन में आने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ से वो सारे प्लगइन्स को रिमूव कर देंगे जो हमारे काम के नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसे कि होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग, होस्टिंगर टूल्स, लाइव स्पीड, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। और देखो बल्क एक्शन ऊपर भी है, बल्क एक्शन नीचे भी है, कहीं से भी कर सकते हो। बल्क एक्शन पे क्लिक करके डीएक्टिवेट पे क्लिक करो और अप्लाई। अब क्या हो गया, ये सारे डीएक्टिवेट हो गए तीनों। पहले यहाँ देख लो सद्दाम जी, चंदन, सब देख लो पहले। डीएक्टिवेट होने के बाद अगेन इस पे क्लिक करो, सबको सेलेक्ट करो, ऑल पे जाके आप डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे जो एक्स्ट्रा प्लगइन जो इंस्टॉल होगी ना, वो आपकी वेबसाइट में कहीं ना कहीं एक लोड रहेगा। तो हमें अपने वेबसाइट में एक्स्ट्रा लोड नहीं चाहिए। जितना हमारी वेबसाइट कम लोड होगी उतनी फटाक से आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड अच्छी होगी। तो अनवांटेड डेटा के अंदर हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। तभी सबसे पहले वो तीनों जो भी एक्स्ट्रा प्लगइन है इसको यहाँ से हटा दो। चंदन आपका तो हटाना, क्योंकि ऑलरेडी आपके इसमें ना एक प्लगइन इंस्टॉल, मतलब थीम ले लियो ना अपने, तो आपके इसमें कोई एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं है। अभी ना तुम्हारे इसमें भी नहीं रहेगा, इसमें श्योर मेल भी है। हो गया ना। नहीं वो नहीं करना, क्योंकि वो थीम के अंदर वो प्लगइन, वो थीम के साथ में इंस्टॉल हुआ है वो। एक एक करके डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे आपका काम बल्क में हो गया। अभी डिलीट करना है, डिलीट बल्क एक्शन पे क्लिक करो, डिलीट और apply, और ओके हो गया। ओके, इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है स्टार्टेड टेम्पलेट, दिख रहा है आपको स्टार्टर टेम्पलेट, सबको दिख रहा होगा ना। स्टार्टर टेम्पलेट के नीचे आपको दिख रहा है गेट स्टार्टेड। तो सब लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे जिनके ऊपर थीम ऑलरेडी है। चंदन, आपके पास थीम है, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे आके आप कोई नई थीम ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एआई वेबसाइट बिल्डर और क्लासिक। तो हमें एआई नहीं लेना, हमें क्लासिक लेना है, बिल्ड विद टेम्पलेट। और किसके हेल्प से हम लोग टेम्पलेट को, एलिमेंटर। यहाँ पे हमें एलिमेंटर सिलेक्ट करना है पेज बिल्डर में। और यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, अब यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे कैटेगरी बहुत सारी है।
जैसे बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, पर्सनल केयर है, प्रोफेशनल है, पर्सनल साइट्स है, कम्युनिटीज है, ई कॉमर्स, ब्लॉग, ओके, एंड देन ब्लॉग। तो यहाँ पे देखो, अगर बिजनेस में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एजेंसी है, रेस्टोरेंट है, होटल है, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, ट्रांसपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड्स, बहुत सारे है ना। तो यहाँ पे आपको जिस कैटेगरी में आपको लेना है उस कैटेगरी में ले सकते हो। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि कोई भी वेबसाइट आप जो लोगे वो ई कॉमर्स नहीं होना चाहिए। ई कॉमर्स से कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल मान के चलो, अगर आप ले रहे हो ये पेट्स वाले में, राइट, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी जो भी वेबसाइट आएगी उसी से रिलेटेड आएगी, दिख रहा है? तो इसमें दिख रहा है ना प्रीमियम, इसका मतलब ये हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन अब ये तो ले सकते हैं ना हम लोग। तो ये अगर ले सकते हैं तो पहले इस पे क्लिक करेंगे और इसके प्रीव्यू को चेक करेंगे कि ये ई कॉमर्स तो नहीं है। तो ई कॉमर्स की साइन क्या है? या तो उसकी वेबसाइट में कोई कार्ट का आइकॉन आ जाएगा, ऐड टू कार्ट करने वाला, और सेकंड ऑप्शन आ जाएगा शॉप नो वाला बटन। तो इससे आप समझ लेना कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। लेकिन अभी इसमें लग रहा है क्या? इसमें किसी तरीके से नहीं लग रहा है कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। ना यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ना यहाँ पे कोई ऐड टू कार्ट का है। खाली ये एक ऐसा दिखा रहा है कि प्ले स्टोर की, मतलब आप गूगल प्ले में जाके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे उसकी लिंक देना होता है। लेकिन ये भी फिलहाल अभी एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स नहीं है। तो ऐसे ही करके आपको क्या करना है, ट्राई करना है। यहाँ पे जिसको जो कैटेगरी में लेना है वो ले सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शुरुआत में एक ऐसी वेबसाइट सब लोग लो जिसपे आप सबका हाथ बहुत अच्छे से बैठेगा। क्योंकि मुझे आपको ना वेबसाइट के अंदर कैसे एडिट वगैरह किया जाता है वो सारी सेटिंग मुझे आपको बताना है, राइट। तो मैं यहाँ पे आप सबको सजेस्ट करूंगा कि जो सबसे पहला ऑप्शन आया था, कौन सा, दो तीन वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, वही लो आप। सर एचपी का ब्लू चार्जर है क्या? एचपी का? हम्म। एक मिनट। देखो ये वेबसाइट दिख रही है, लव नेचर, एक ये वेबसाइट, और उसके बाद में ये दिख रहा है आउटडोर एडवेंचर। खाली यहाँ पे आप थीम देख लो ऊपर की, ये, इसके बाद में ये दिख रहा है अर्थ, और ये दिख रहा है होप। अर्थ वाला कमर्शियल है, ऐड टू कार्ट का। तो यहाँ पे फिलहाल अभी अपना हाथ साफ करने के लिए आप ये वाली वेबसाइट ले सकते हो, नेचर। ये नेचर दिख रहा है, ये वाली। हम्म। एक और वेबसाइट यहाँ पे ये भी है, ये भी देख लेना, वेलनेस कोच। ये दिख रहा है, ये पहली वेलनेस कोच, इसको भी ले सकते हैं आप लोग। ले लिया सबने? कौन सी लूं, मैं भी ये ले लूं, नेचर वाली? कौन सी लूं? ऐसे वाला नेचर वाली ले लूं, ये वाली, वेलनेस। ये वेलनेस वाली, वेलनेस कोच। वेलनेस कोच। कितने लोग इस पे है, कितने लोग इस पे है? चेंज कर वोट, एक दो तीन, वेलनेस, वेलनेस। आरिफ जी, ये घोड़ा कर दिया। ये तो बाजू में बैठ के वेलनेस कर दिया, इतना सपोर्ट कर रहे। आरिफ जी पूरा बता रहे, नेचर होना चाहिए था ना। चलो ठीक है, वेलनेस को लेते हैं। वेलनेस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने अगर इसका प्रीव्यू पूरा अच्छे से चेक कर लिया है,
तो चेक करने के बाद अभी यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे लिख रहा है कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पे अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये स्टेप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करना है, खाली इसे आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे करना है सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। अब आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, वो थीम अप्लाई हो रही है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो ranton.co.in, अभी ये वेबसाइट एकदम ब्लैंक है और यहाँ पे भी वेबसाइट की जो थीम है यहाँ पे अपलोड हो रही है। अभी जैसे ही 100% हो जाएगी, हम फ्रंट एंड पे जाके उसे रिफ्रेश करेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिक एक थीम आ जाएगी। तो इसे थोड़ा होने देते हैं अपडेट। सब लोग की हो रही है ना? इसमें 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड, इसीलिए उसमें कुछ भी नहीं करना आपको, खाली यहाँ पे कुछ टच ही नहीं करना है आपको, कंटिन्यू करना है और फिर कंटिन्यू करना है। ऑटोमेटिक सिलेक्ट तो नहीं हो जाएगा? आपको फीड को टच ही नहीं करना है, फिर तो बहुत हो। ये सारे प्रीसेट है उसके अंदर ही। उसको खाली चेक सेकंड कीजिए और हो गया सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब यहाँ पे और राइट, ओके सबको आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है, यहाँ पे मुझे ही नहीं आया। ओके चलो आ गया फाइनली। तो अभी हम क्या करेंगे, अब आपकी जो वेबसाइट है ना ये वाली फ्रंट एंड, मैंने आपको बोला था ना फ्रंट एंड आपको रखना ओपन करके। ये फ्रंट एंड को आप जैसे रिफ्रेश करोगे ना, तो यहाँ पे अब आपके डोमेन के ऊपर एक वेबसाइट की एक थीम आ जाएगी। क्या बात है, आगे अब क्या आगे, इतना आसान तो है बनाना, कस्टमाइज करना है। अब कस्टमाइज करना थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा। तो देखो किसी भी कर लोगे ना, किसी भी फील्ड के अंदर किसी की भी वेबसाइट बना सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्री थीम है तो इसके अंदर हमें थीम इतनी खास नहीं मिलने वाली। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे पेड प्लगइन आते हैं, पेड सॉफ्टवेयर आते हैं, उसे लेने के बाद उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स की और बहुत अच्छे अच्छे यूआई यूएक्स की डिजाइन होती है इसमें। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, जब वो पेड प्लगइन लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी थीम होती है, जो भी थीम आपको अच्छी लगेगी उस थीम को लेके क्लाइंट की डिटेल आपको डाल के उसको वेबसाइट आप हैंड ओवर कर सकते इसमें से हम कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं या इमेज को काम? हैं, सब कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरे एक एक चीज पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे अभी सबका ध्यान नेक्स्ट 9 बजे तक मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे रहे। अभी आपको कुछ भी एडिट पे नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे देखो सबसे पहले वेबसाइट आपकी ओपन हो गई है। इस वेबसाइट में आपको देखो ये जो दिख रहा है, ये एक बेसिकली एक लोगो है। यहाँ पे लोगो ऐड भी कर सकते हैं इन्होंने, लेकिन लिखा है वर्ड। और ये जो ऊपर लिखा है होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टेक्ट और ये कॉल नाउ का जो बटन है, इस पूरे चीज को बोलते हैं हेडर। हेडर मतलब जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हमारा हेड है सर, उस तरीके से वेबसाइट का सर है वो। तो हेडर के अंदर सबसे पहले ये देखो, हेडर के अंदर ये जो ऑप्शन है इसे कहते हैं लोगो। हेडर पे ये जो चीज दिख रही है आपको, होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट, इसे कहते हैं मेन्यू। और ये जो है ये है बटन, मतलब हेडर के अंदर एक बटन भी है। ओके, इसके बाद में ये जो सेक्शन देख रहे हो आप, ये जो सेक्शन है ना पूरा, इस सेक्शन को कहते हैं पूरा कंटेनर। ये पूरा एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर एक इमेज को भी रखा है, दिख रही ना ये इमेज, इस कंटेनर के अंदर ये एक इमेज है। इस कंटेनर के अंदर ये जो दिख रहा है आपको, ये एक छोटी हेडलाइन है और ये एक बड़ी हेडलाइन है और फिर नीचे एक बटन है, बराबर? तो मैं इसको अभी आपको सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको क्या करना है, 3 पैनल आपको ओपन रखना है। एक वर्डप्रेस का बैकएंड पैनल और उसके बाद में ये एक फ्रंट एंड पैनल और एक एडिटर पैनल जहां पे हम एडिट करेंगे। तो अभी हमारे पास 2 ही पैनल है। मैं यहाँ से सारे जितने भी डैशबोर्ड है ना सबको मैं कट कर दे रहा हूँ। तो अभी हमारे पास 2 है, मैं इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर देता हूँ।
तो ये क्या है, ये बैक एंड है और ये दोनों भी फ्रंट एंड है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी वेबसाइट जब आपका पूरा लॉन्च हो जाएगा, अब लॉन्च होने के बाद अब इस पैनल को जरा वापस से समझेंगे हम, राइट। यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड दिख रहा है, डैशबोर्ड के अंदर होम अपडेट, अपडेट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी प्लगइन्स है उन प्लगइन में कुछ भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ बताएगा। जैसे आपका व्हाट्सअप अपडेट आता है तो प्ले स्टोर से आपको नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे अपडेट के अंदर आपको नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख के आ गया, मतलब इसके अंदर एक्स्ट्रा की थीम है ना, इसके लिए एक्स्ट्रा लिखा है, लेकिन इसमें जाना नहीं है आपको। और यहाँ पे आपको दिख रहा है पोस्ट, हम ब्लॉग तो बना नहीं रहे जो हमें पोस्ट करना है। नीचे आप पे आपको दिख रहा है मीडिया, अगर आप मीडिया पे क्लिक करेंगे आप, तो अभी आपकी वेबसाइट में जो भी मीडिया है वो सब यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। तो वेबसाइट में जो भी मीडिया यूज हुआ है सब यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में आप पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो अभी आपको सारे पेजेस दिख रहे हैं, अबाउट, अपॉइंटमेंट, कॉन्टेक्ट, कस्टमर, कैबिनेट, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, सर्विसेज। तो याद है ना ये सारे, ये जो होम दिख रहा है आपको, ये होम यही है ना आपका। देखो अभी आपका ग्रीन पे टिक है, मतलब अभी आप होम पेज पे हो। अबाउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसका मतलब वेबसाइट कैसे बनती है, अंदर उसके मल्टीपल पेजेस को आपको खुद बनाना पड़ता है, तब जाके वो बनना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सारे पेजेस आ जाएंगे आपके। जो भी नया पेज अगर हमको बनाना है तो यहीं पे हम बनाएंगे, लेकिन वो बहुत आगे की बात है। पहले मैं आपका थोड़ा सा एक फाउंडेशन और एक बेस बना दूं। पेजेस के बाद कमेंट्स मैंने आपको बताया था, आपकी वेबसाइट में कोई भी कमेंट्स करता है तो सबसे पहले वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा, उसे आप अप्रूव करोगे तो ही पब्लिक होगा, अदरवाइज आप डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद में श्योर रैंक, श्योर रैंक एक प्लगइन है जो आपकी थीम के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुआ है। ओके, कभी कभी आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्ड अगर दिखेगा ना कि वो प्लगइन क्या है, तो समझ जाना वो प्लगइन जो भी है वो आपने जो थीम इंस्टॉल किया है ना, तो वो थीम के साथ कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो ये वो सॉफ्टवेयर है। एलिमेंटोर जो हमने अभी डाउनलोड किया है, एक्टिवेट किया ना हमने, तो ये एलिमेंटोर की सेटिंग है यहाँ पे। टेम्पलेट, इसके अंदर अभी आपका काम नहीं है कुछ भी। WP फॉर्म, ये भी एक प्लगइन है जो थीम के साथ इंस्टॉल हो गई है। अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर जब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। दो ऑप्शन में सबसे पहला थीम था और थीम फाइल एडिटर था, और कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन आ गया मेन्यूज का, मेन्यू दिख रहा है ना, तो इसके अंदर मेन्यूज की सेटिंग है। ओके, उसके बाद में प्लगइन, प्लगइन के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट में जितने भी प्लगइन इंस्टॉल है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, देखो ये लेट पॉइंट है, श्योर रैंक है, WP फॉर्म राइट जो है ये ऑलरेडी आपने जो थीम इंस्टॉल किया उसके साथ में ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुके हैं। ओके, उसके बाद में यूजर, अगर आपकी वेबसाइट में आपको किसी यूजर को ऐड करना है ताकि वो कोई भी नया प्रोडक्ट आता है या कोई नई सर्विस आता है तो आपकी वेबसाइट में अपडेट करे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप किसी यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि चंदन वाली जो वेबसाइट थी वो हमने पासवर्ड उसका नहीं लिखा था, ऐसे ही कर दिया था। तो उस कंडीशन में मैंने चंदन को यूजर में जाके और ऐड यूजर पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे चंदन का नाम, ईमेल आईडी, नाम, लास्ट नेम, वेबसाइट का नाम और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के, और सब्सक्राइबर जो है ना ये वाला, ये रोल है, इस पे क्लिक करके मैंने उसे क्या दिया था, एडमिन रोल दिया था। दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जाके हम अपनी वेबसाइट के अंदर किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं, और यहाँ से आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या एक्सेस देना है। तो मैं तो ज्यादातर एडिटर ही दूं, एडमिन नहीं दूं। एडिटर मतलब वेबसाइट में जाके वो एडिट कर सकता है, अगर एडमिन बना दिया तो वेबसाइट को डिलीट भी कर सकता है, और अगर एडमिन बना दिया तो वेबसाइट में से पैसा भी निकाल सकता है अगर ई कॉमर्स है तो। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे टूल्स आ जाता है। टूल्स के अंदर वेबसाइट की हेल्थ बताता है, इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की बहुत सारी सेटिंग बताता है। और उसके बाद में सेटिंग, सेटिंग के अंदर भी कुछ चीजें करनी होती है। सेटिंग के अंदर आपका रोल कब आएगा, जब आप स्क्रैच से बनाओगे तब। तो यहाँ तक ओवरव्यू सबको समझ में आया। में एक ही यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल कर सकते हैं, आपके ऊपर है, कितने भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा। अब वेबसाइट आपको पता है ना, एग्जाम्पल अगर प्लेट में खाना इतना है कि 3 जन ही बैठ के शेयर कर सकते हैं, तो 3 जन ही खा सकते
10 जन बैठेंगे तो खाना फटाक से खत्म हो जाएगा। तो जितने यूजर आप ऐड करोगे तो वेबसाइट की हेल्थ जो है वो भी खराब होती है। एक क्वालिटी होती है ना वेबसाइट की क्वालिटी, तो वो वेबसाइट की क्वालिटी ज्यादा यूजर को ऐड करने से खराब होती है। और ज्यादा यूजर ऐड करने से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसके कितने सारे एक्सेस हो गए ना। एग्जाम्पल मान के चलो, एक एक मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ वेबसाइट, एक बैठ के पनवेल से एक्सेस कर रहा है उसी वेबसाइट को, एक बैठ के थाने से कर रहा है, एक बैठ के वाशी से कर रहा है। तो मल्टीपल लोकेशन से जब आपकी वेबसाइट एक्सेस की जाती है तो उस टाइम पे क्या लगता है पता है, जो आपकी जो वेबसाइट की जो एक कैसे मैं आपको बताऊँ, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है समझ लेना। आपकी वेबसाइट के ऊपर एक लेयर होती है, प्रोटेक्शन लेयर, जो अटैक से हैकर से आपकी वेबसाइट को सेव करती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, होस्टिंगर की जो कंपनी है उसे लगता है कि बहुत सारी सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी साइट की हेल्थ काफी खराब होगी और अटैकर बहुत आसानी से आपकी वेबसाइट पे अटैक कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए एक्सेस लिमिटेड ही होना चाहिए और एक ही नेटवर्क से होना चाहिए। अगर एक ही नेटवर्क से 10 एक्सेस है ना तो चल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर यहाँ का वाईफाई है, यहाँ का इंटरनेट सर्वर है, यहाँ के इंटरनेट सर्वर से मैं 20 जन को भी एक्सेस दे सकता हूँ, 200 लोग को भी दे सकता हूँ। तो उस टाइम पे कुछ टेंशन की बात नहीं होगी, क्योंकि नेटवर्क टाइप तो एक ही है ना। लेकिन मल्टीपल नेटवर्क टाइप होने से यहाँ पे साइड हेल्थ खराब हुई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग अपने पॉइंट पे बैक होते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग वेबसाइट को एडिट करने। ठीक है, वेबसाइट को एडिट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप वेबसाइट पे एक तो आप वेबसाइट पे यहाँ पे दिख रहा है पेजेस। पेजेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे पेजेस आपके ओपन हो जाएंगे। अब जैसे कि आपको सबसे पहला जो पेज एडिट करना है वो करना है होम पेज। तो यहाँ पे दिख रहा है होम पेज। होम पेज के नीचे आपको दिख रहा है एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश, व्यू, एडिट विद एलिमेंटोर। तो यहाँ पे क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटोर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आप वेबसाइट को एडिट करने जाओगे। तो मैं अभी इस पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा लोड ले रहा है, बहुत सारी वेबसाइट को डाल दिया ना मैंने, इसके लिए। अरे आदित्य नहीं आया आज, कुंदन हाँ सर। आज ऋषिकेश भी नहीं आया और आज डॉक्टर निशान भी नहीं आए। ओके, तो देखो सबसे पहले आना डैशबोर्ड आगे ओपन हो गया। क्या करें, जब तक लोड नहीं होता तो बात तो करना पड़ेगा ना। तो अभी यहाँ पे ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब देखो स्क्रीन, अब आपको लगेगा कि क्या करना है क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा ना। तो स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा कर देंगे। कैसे करेंगे, कंट्रोल माइनस। तो जैसे ही कंट्रोल माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो कट का ऑप्शन आ गया ना। तो ये वाला टैप अगर आएगा तो इससे आप यहाँ से क्या करोगे, डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसीलिए आप कैंसिल कर दोगे। अभी वेबसाइट दिख रही है आपको, दिख रही है ना वेबसाइट। तो एक वहां से एडिट होगा, पेजेस में जाके आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे एडिट कर पा रहे हो। सेकेंड, आप ये जो वेबसाइट है ना, आपने जो वेबसाइट ओपन किया है, इस वेबसाइट में जैसे देखो अभी होम पे क्लिक है ना, तो यहाँ पे आप ऊपर देखो लिखा है एडिट विद एलिमेंटर। तो यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो अभी आपका होम पेज आपको एडिट करने का ऑप्शन देगा। कोई भी पेज को ओपन करके अगर आपको अबाउट पेज एडिट करना है तो अबाउट पे आओ और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। शॉर्टकट। तो कौन सा इजी ऑप्शन है, शॉर्टकट। ये वाला। लेकिन दोनों आना चाहिए। कभी कभी कोई ऊपर है ना पेजेस के ऊपर ही एडिट विद एलिमेंटर कभी कभी नहीं आता है। तो उस कंडीशन में याद रखना कि हम अंदर से जाके भी एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं। ये कब काम आएगा, जब आप स्क्रैच से करने जाओगे तब। तो अभी तो नहीं आएगा, अभी फिलहाल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो, क्योंकि मैं मंडे से आपको स्क्रैच से सिखाने वाला हूँ। तो स्क्रैच से सिखाने के लिए पहले मुझे चेक करना है आपकी प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस अगर इन 3 दिनों में अच्छी होगी
तो ही मंडे स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो मंडे वाला दिन भी रुकना पड़ेगा, फिर ट्यूसडे से स्टार्ट करना पड़ेगा। और सबसे पहले बात, अगर अविनाश की प्रैक्टिस होगी तो ही आगे बढ़ेगी, अगर अविनाश की प्रैक्टिस नहीं हुई ना तो आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप लोग मिलकर अविनाश से लेना रिपोर्ट। सर इसको बुलाओ, डेली बुलाओ। किसको? अरे लास्ट संडे बुलाया तो तबीयत खराब हो गई थी, मंडे फिर आया नहीं चाहिए। हाँ, तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन बाहर से है, तो बाहर से हम लोग कर लेंगे। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे बैक कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी आके मैं इसे बैक कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था, याद रखो 3 पैनल आपको ओपन रहना चाहिए। 100% मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ, अगर मल्टीपल टैब आपके ओपन रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कौन से पेज को एडिट कर रहा हूँ, किसको पब्लिश कर रहा हूँ, किसको चेक कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम आगे आएगी आपको। तो इसके लिए 3 पैनल ओपन होना चाहिए, वर्डप्रेस एडमिन पैनल, एडिटर पैनल और फ्रंट एंड पैनल। इतना कंफर्म है? ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पे आएंगे, होम पेज पे क्लिक करेंगे, और होम पेज पे आपको दिख रहा ऑप्शन एडिट विद एलिमेंटर, इस पे क्लिक करेंगे। राइट, इस पे क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन आएगा होम पेज को एडिट करने। ओके, अब मैं थोड़ा खड़े होने जा रहा हूँ, थोड़ा एडिट करने वाला पार्ट है ना। अविनाश, अविनाश देख रहे हो पूरा अच्छे से? ओके, ओपन हो गया यहाँ पे। अब सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए अभी। ये ये जो टैब मैंने आपको बताया था ना, ये कंटेनर है, राइट। इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले देखो, ऊपर आपको एक प्लस दिख रहा है, 6 डॉट दिख रहा है, और कैंसिल दिख रहा है, राइट। मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा कंटेनर डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा कंटेनर डिलीट हो जाएगा। अंडू का ऑप्शन नहीं होता? हाँ, अंडू का ऑप्शन होता है? नहीं, अंडू का ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन एक बात है, ये पूरा एग्जांपल मान के चलो मैंने कैंसिल कर दिया, हो गया डिलीट, लेकिन जब तक मैं पब्लिश नहीं करूंगा तब तक वो कैंसिल नहीं है। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बैक करूंगा, इसका मतलब देखो यहाँ पे वो रहना, चेंजेस यू में नॉट बी सेव और लीड, तो ये चीज वैसी रहेगी। लेकिन अगर मैंने इसे कैंसिल करके अपडेट कर दिया तो फिर हट जाएगा। तो काफी चीजें आपके हाथ में भी रहती हैं। ओके, अगेन एडिट विद एलिमेंटर, ध्यान देना। अभी मैं ये एक कंटेनर की सेटिंग बताने के बाद बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, तो जब बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा तभी भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और प्रैक्टिकल ध्यान देंगे तो आपको फटाक से कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि याद रखो, आपको सीखना एलिमेंटर है, तो एलिमेंटर वाले पार्ट पे हम लोग आ गए, राइट। और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कहीं चैलेंज आया है या कहीं टफ लगा है। ओके, यहाँ तक अभी समझे, थोड़ा समझते हैं अभी। यहाँ पे ये एक कंटेनर है, ध्यान देना, इस कंटेनर पे एक प्लस है, 6 डॉट है, और कट है। कट जैसे मैं करूंगा तो ये पूरा कंटेनर कट हो जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अगेन, अगर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है प्लस, और यहाँ पे आ रहा है एक फोल्डर, और एक आ रहा है एआई। तो मैं अगर प्लस पे, आपको हर बार प्लस पे क्लिक करना होता है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कंटेनर आ जाएंगे, फ्लैग बॉक्स और ग्रिड। एग्जाम्पल, अगर मैं फ्लैग बॉक्स लेता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कुछ कॉलम आपको दिखा रहे हैं। मतलब अभी आपको ये जो कंटेनर दिख रहा था जिसमें एक लेडी का फोटो था, मतलब अगर उसके ऊपर आपको कुछ और लिखना है तो उस कंडीशन में ऐसे कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आपको इस इमेज के ऊपर भी आपको कुछ और ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस पे क्लिक करके यहाँ जो बहुत सारे जो कंटेनर होते हैं वो कर सकते हैं। मतलब जो कंटेनर हमें ठीक लगेगा वो। ये पार्ट कवर होने वाला आपका मंडे से, जब मैं आपको स्क्रैच से सिखाऊंगा तब। राइट नाउ मुझे आपको वो प्लस का बटन क्या था ये दिखाना, ठीक है? तो अभी हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल। उसके बाद में ये जो 6 डॉट दिख रहा है, अगर मैं 6 डॉट पे क्लिक करता हूं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे वहां पे 3 टाइप्स की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं 6 डॉट पे क्लिक करूंगा तो वहां पे देखो सेटिंग चेंज हो जाएगी। एक मिनट। रिफ्रेश करना पड़ेगा। हम्म। बहुत से बदल भी से लोग। नहीं, आपने दूसरा लॉगिन किया ना? विक्रांत जी, आपने लॉगिन किया क्या वेबसाइट? पहले से लॉगिन था। पहले से लॉगिन है? मतलब आपने बोला था लॉगआउट कर दो क्या? हाँ हाँ, लॉगआउट कर दे रहा हूँ। कर दो इसको। एक मिनट आप, जरा मैं सारे क्रोम बंद कर देता हूँ।
नेटवर्क स्पीड का थोड़ा सा। तो फाइनली ओपन हो गया। बहुत लंबा समय हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से समझेंगे। मैंने जैसा आपको बताया था कि कैंसर का ये जो है, ये पूरा एक कंटेनर है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस पेज पे पूरे कितने कंटेनर है, राइट। तो देखो, सबसे पहला ये एक कंटेनर है। आपको कंटेनर कैसे पता चलेगा कितने? जहां पे ये कैंसर 6 डॉट प्लस दिखा तो समझ जाना वो एक कंटेनर है। तो अभी आप मुझे बताना इस पूरे पेज में कितने कंटेनर है। तो सबसे पहले ये कंटेनर है। अभी मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे कंटेनर है क्या? है ना? ये मतलब ये कंटेनर है पूरा, राइट। ये कंटेनर है क्या? नहीं। ये कंटेनर है? नहीं ना। कंटेनर ये, इस कंटेनर के अंदर ये दो कॉलम है। मैंने आपको बताया था जिस तरीके से ये एक टेबल है, इस टेबल में मैंने एक लैपटॉप रखा है, मतलब ये एक कॉलम है। यहाँ पे अगर मैं बुक रख देता हूँ तो ये एक कॉलम हो गया। लेकिन इसके पीछे एक कंटेनर है ना, उस कंटेनर के ऊपर ही तो मैंने रखा है उससे। पॉइंट समझ में आ रहा ना? तो मतलब एक कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर मैंने दो कॉलम को रखा है और उस कॉलम के अंदर मैं जाके चीजें करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे कितना कंटेनर हुआ? ध्यान रखना, कंटेनर अलग है, कॉलम अलग है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे कितने कंटेनर है? पहला ऊपर वाला ना, दूसरा हाँ, ये एक कंटेनर है और दूसरा ये कंटेनर है। अब यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर, राइट। और तीसरे कंटेनर में क्या है? देखो, ये कॉलम है और ये भी कॉलम है। मतलब इस कंटेनर के अंदर दो कॉलम यहाँ पे दिख रहा है, बराबर। इसके बाद में और नीचे आएंगे, फिर ये कंटेनर है, ये कॉलम है, कॉलम है। इसका मतलब ये सारा अभी तक एक ही कंटेनर के अंदर ही है। मतलब देखो, जो कलर चेंज हो गया ना, ऐसे ये व्हाइट कलर है और ये थोड़ा सा लाइट लाइट ग्रे। तो अभी जैसे जैसे अगर आप नीचे आओगे तो ये देखो, ये पूरा एक ही कंटेनर यहाँ तक था। अब नीचे देखो, ये दूसरा कंटेनर आ गया, बराबर। और ये कंटेनर के अंदर कितने कॉलम है? देखो, ये एक कॉलम, अगर बॉक्स आ गया तो समझ जाना कॉलम। यहाँ पे भी बॉक्स आ गया तो समझ जाना एक कॉलम, राइट। और इसके बाद में और नीचे आएंगे, अब कंटेनर है,
नहीं है। अब ये क्या है, ये फुटर है। फुटर मतलब, हाँ, जिस तरीके से एक ऊपर टॉप पे हेडर होता है, उसी तरीके से नीचे बॉटम में एक फुटर होता है। सर सर और पैर। हाँ, सर और पैर। तो याद रखना, हेडर और फुटर आपके हर पेज पे सेम रहेगा। आपके पेज बदली होते जाएंगे, लेकिन हेडर और फुटर बदली नहीं होगा, वो फिक्स रहता है। बराबर, सही है, समझ में आ रहा ना? जैसे फिर आप समझेंगे कि सेकंड पेज पे भी वही हेडर आया, वही फुटर आया, क्योंकि हेडर और फुटर अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो वो फिक्स ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ये आइकॉन भी कम ज्यादा कर सकते हाँ हाँ, पूरा एडिटेबल है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब वापस से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो सबसे पहले, अगर मैं ये पूरे कंटेनर की अगर मुझे सेटिंग करनी है, पूरे कंटेनर की, तो उसके लिए मैं अगर 6 डॉट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी, देखना अभी। नहीं, दिस पेज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओनली द। अरे भाई आप लोग मेरे में हो रहा है, किसी लोग में। आपके में हो रहा है ना? तेरे में भी वही बता रहे हैं, नहीं हो रहा। एक मिनट, एक्चुअली आप लोग रुक जाओ, मैंने आपका लॉगिन कर दिया। एक काम कीजिए, आप जूम की इसमें ना जूम ज्वाइन कर दीजिए। मैंने ग्रुप में लिंक भेजा है ना। मुझे लॉगिन करना तो कहाँ से करना है? आपको सेम वैसे ही वेबसाइट पे, वेबसाइट का डोमेन आपको इंटर करना है, और हाँ। डोमेन इंटर करने के बाद /WP। वो हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे प्रोफाइल पेजेस पे जाओ। हाँ। और ऑल पेजेस पे जाएंगे, होम पेज मिलेगा, या फिर डायरेक्ट बाहर से भी। हो गया चीज वहाँ चंदन देखो, चार्जिंग हुई क्या लैपटॉप की? हाँ सर। क्योंकि ना पूरी चार्जिंग का हो गया ना। एक मिनट। तो देखो, सबको स्क्रीन दिख रही है ना, सब विजिबल है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर मैं 6 डॉट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे 3 सेटिंग ओपन हो गई है, दिख रहा है? पहली सेटिंग है लेआउट, दूसरी सेटिंग है स्टाइल, तीसरी सेटिंग है एडवांस। कंटेनर की ये 6 डॉट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये 3 सेटिंग ओपन होती है। उसी तरीके से ये जो दिख रहा है, इस पे आपको दिख रहा है पेंसिल का आइकॉन, यहाँ पे देखना, ध्यान देखना। अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस हेडलाइन की सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी 3। तो पहली है कंटेंट, दूसरी है स्टाइल, तीसरी है एडवांस। उसी तरीके से स्टार्ट लिविंग योर हेल्थियस्ट लाइफ पे अगर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो इसकी सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देखा, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। तो यहाँ पे जिस जिस पे आप क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड में सबकी 3 टैब की सेटिंग ओपन हो जाएगी। ओके, तो ध्यान देना, अभी
इस कंटेनर के ऊपर सबसे पहले ध्यान दो क्या क्या है। आप मुझे बताओ कि ये एक कंटेनर जो है, इस कंटेनर में कितनी चीज है? चार। ये एक, ये दो, और ये तीन, और चौथी ये चार। ओके, तो देखो सबसे पहले इसको एडिट करना आसान है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे लिंक आ गया, यहाँ पे HTML आ गया, ये सब आ गया। लेकिन अभी फिलहाल आपको खाली ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट हटा के आपका टेक्स्ट ऐड करना है। ओके, तो एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ। अविनाश, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ठीक है, अगर मुझे ऐसा कुछ भी ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इतना ऐड करने के बाद मान के चलो अविनाश तुम्हारा ध्यान कहाँ है, इसके बीच में ना स्पेस बराबर नहीं है। देख रहे हो, बहुत ऐसा लग रहा है, बहुत एक दूसरे से बहुत करीब करीब में वर्ड है। अब उसकी सेटिंग कहाँ से करेंगे? हाँ, और उसकी साइज को, अगर आपके फॉन्ट को साइज को बड़ा या छोटा करना है तो कहाँ से करेंगे? हाँ, फॉन्ट को चेंज करना है तो कहाँ से कर पाएंगे? स्टाइल। अभी पूरा कैपिटल में, कैपिटल टू स्मॉल करना है तो कहाँ कर सकते हैं? तो अभी इस चीज को समझिए। मैं आपको पहले एक, ये जो अभी क्लिक जो किया हूं मैंने, अभी आपको ये पता करना है कि ये हेडलाइन है या डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले तो ये, तो जिस पे भी क्लिक करोगे, अगर मैं इस पे क्लिक किया हूं तो देखो ये टॉप पे बता रहा है कि ये एक हेडिंग है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि आप हेडिंग को एडिट कर रहे हो। अगर आप बटन के एडिट पे क्लिक करोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि ये आप बटन को एडिट कर रहे हो। बराबर, इससे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ही बताएगा कि आप हेडिंग को एडिट कर रहे हो। तो सबसे पहले इस बात को समझना। अब मान के चलो ये, अविनाश तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अब मुझे इसकी सेटिंग करनी है। तो मैंने जो भी एडिट किया यहाँ पे, अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे किस में लिखा है? कैपिटल टू स्मॉल में लिखा है मैंने, कैपिटलाइजेशन है ये। यहाँ पे देखो ए कैपिटल में, अविनाश तो स्मॉल में ना, लेकिन यहाँ पे तो सब इस कैपिटल में गया। सोचने वाली बात है ना। तो इन सब की सेटिंग कहाँ होती है? तो क्या हेडलाइन जो अगर होगी तो कंटेंट वाला जो पहला पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ उसको एडिट करने का ऑप्शन आएगा, टेक्स्ट एडिट। लेकिन उसको जो भी स्टाइल देना है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको देखो अलाइनमेंट दिखा रहा है, लेफ्ट, सेंटर। तो फिलहाल इसमें कुछ हो नहीं रहा है ना, एक ही जगह रुका है ना वो, क्योंकि थीम के अंदर वैसा सेट किया गया है। लेकिन ये अलाइनमेंट वाला सेक्शन है, आपको टेक्स्ट को राइट लेफ्ट सेंटर कहाँ रखना है वहां कर सकते हैं। फिलहाल वो थीम के अंदर फिक्स है अभी। इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइपोग्राफी। आपको टाइपोग्राफी आपको 100% पता होना चाहिए। टाइपोग्राफी आपको हर बार काम आने वाला है। वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर 60% से ज्यादा आपका काम टाइपोग्राफी के अंदर होने वाला है। कि वेबसाइट में मतलब हेडिंग को छोटा बड़ा करना, उसके कलर को चेंज करना, फॉन्ट को चेंज करना, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। सॉरी, कलर नहीं, तो उसकी एडिट का पूरी सेटिंग। तो देखो टाइपोग्राफी में आपको दिख रहा है पेंसिल का आइकॉन, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये एक बहुत बड़ा आपको एक टैब ओपन हो जाएगा। राइट, अब ये टैब क्या है, इसे 1 to 1 समझते हैं। सबसे पहला फैमिली दिख रहा है, ये फैमिली आपका फॉन्ट है। इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉन्ट आएंगे। राइट, तो मेरा जो फॉन्ट जो मतलब मेरा जो मतलब जो है, ये जो दिख रहा है आपको टाइम्स न्यू रोमन, ये मतलब मेरा फेवरेट फॉन्ट है। तो मैंने टाइम्स न्यू रोमन को लिया, तो यहाँ पे देखो फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। स्टैंडर्ड कौन सा फॉन्ट रख? वेबसाइट के लिए ज्यादातर जो पॉपिंस वाला एक फॉन्ट होता है उसे लोग ज्यादा रखते हैं। तो देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे कहीं ऊपर ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हाँ। दिखा पॉपिंस, अगर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो देखो ये पॉपिंस वाला फॉन्ट आ गया। तो ज्यादा स्टैंडर्ड जो फैमिली जो फॉन्ट होता है, मतलब टेक्स्ट का फॉन्ट, तो ज्यादातर 60% से ज्यादा जो फॉन्ट यूज होता है ये पॉपिन फॉन्ट यूज होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया, मतलब यहाँ से हमने क्या किया, फॉन्ट फैमिली साइज क्लिक किया। बरोबर मनीषा? हाँ। ओके, इसके बाद में फॉन्ट का साइज अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो देखो ये साइज दिख रहा है, इस पे अगर आप छोटे से बड़ा यहाँ से कर सकते हो। बराबर, इसके बाद में ये विड्थ दिख रहा है, विड्थ। विड्थ मतलब क्या होता है
टेक्स्ट की उसकी जो चौड़ाई कितनी रखनी है आपको, विड्थ। तो एग्जांपल ये विड्थ पे अगर आप क्लिक करोगे तो अभी डिफॉल्ट है। एग्जांपल मुझे लाइट रखना है तो देखो वो कम हो गई। अगेन मुझे इस पे क्लिक करके उसे थोड़ा मीडियम करना है तो थोड़ा सा बढ़ गया विड्थ। अगेन मैं इस पे क्लिक करके एक्स्ट्रा बोल्ड करूंगा तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बोल्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट की उसकी जो विड्थ कितना रखना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसे रखता हूँ अभी फिलहाल लाइट, लाइट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी हेडलाइन जो होती है ना ये हाईलाइट होना चाहिए। तो मैंने इसको लाइट कर दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म लिखा है। अब ट्रांसफॉर्म में देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अपर केस। अपर केस मतलब पूरा कैपिटल, लोअर केस कर दूंगा तो सारे स्मॉल में हो जाएंगे, और इस पे क्लिक करके कैपिटलाइज करूंगा तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में हो जाएगा, बाकी स्मॉल में हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं है? ट्रांसफॉर्म। स्टाइल, स्टाइल के अंदर मतलब क्या होता है, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, ये तो आपको पता ही है। मतलब टेक्स्ट स्टाइल क्या होना चाहिए। डेकोरेशन में आ जाएगा अंडरलाइन, दिख रहा है आपको, इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। अगेन अंडरलाइन पे अगर आपको ओवरलाइन करना है तो ऊपर लाइन आ गई। और अगेन अगर आपको लाइन थ्रू मिडल में चाहिए तो देखो मिडल में आ गई। तो यहाँ पे ज्यादा ये सबका काम नहीं होता है, ज्यादा काम किसका होता है, अब उस पार्ट पे आ रहे हैं। ज्यादा काम ये जो दिख रहा है लाइन हाइट। लाइन हाइट मतलब क्या होता है, मान के चलो एक लाइन ऊपर लिखी है, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस नीचे लिखा है, इन दोनों के बीच में कितना हाइट आपको रखना है उसकी सेटिंग यहाँ होती है। और उसके बाद में लेटर हेड। लेटर हेड मतलब एक एक अल्फाबेट, मतलब एक एक वर्ड, वर्ड अलग हो जाता है। ए एक लेटर है, वी एक लेटर है, इनके बीच में कितना गैप रखना है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो देखो लेटर स्पेस में अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे दिख रहा है बराबर, ये लेटर स्पेस हो गया। और ये वर्ड स्पेस नीचे। वर्ड स्पेस क्या होता है, अविनाश एक वर्ड है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तो मतलब इसमें कितने वर्ड हो गए, अविनाश एक, तुम्हारा दो, ध्यान तीन, कहाँ चार, है पांच। तो क्या कर सकते हैं इसमें आप, जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो देखो वर्ड के बीच में गैप आ रहा है, दिख रहा है। तो अभी आप सोच के देखो, अगर एक हेडलाइन के अंदर इतनी सेटिंग हो सकती है तो बाकी चीजों में कितनी सेटिंग हो सकती है। लेकिन मुझे आपको ये इसके लिए गो थ्रू करना है कि इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करना होता है। हेडलाइन को खाली थीम के हिसाब से इसको कलर, फॉन्ट और साइज भी ये करना हो, बराबर। इतना होने के बाद जब आपकी सेटिंग यहाँ पे हो जाएगी तो आप अगेन टाइपोग्राफी पे क्लिक कर दो, अविनाश तुम्हारा ध्यान कहाँ है, फिर नीचे हेडलाइन में लिखेंगे हाँ मेरा ध्यान बोर्ड पे है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टाइपोग्राफी में ये किया। अब उसके बाद में नीचे आता है टेक्स्ट स्ट्रोक। टेक्स्ट स्ट्रोक क्या है, जैसे ही मैं इसके पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अभी टेक्स्ट स्ट्रोक का, अगर देखो पीछे दिख रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है उसके बिहाइंड में ना, मतलब एक पीछे से एक स्ट्रोक हाईलाइट होते हुए आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल ज्यादा वेबसाइट डेवलपर करता ही नहीं है, लेकिन क्या था इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लोर किया। इसका यूज नहीं करना है। और आप इसे यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको रिफ्रेश का बटन, इस पे क्लिक कर दो, पहले जैसा हो जाएगा। कलर भी चेंज कर सकते हैं। हाँ अभी कलर चेंज करने वाला आने वाला है। अब टेक्स्ट शेडो, नहीं, टेक्स्ट स्ट्रोक में भी था कलर। हाँ वही था, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अगर इस पे एग्जाम्पल अगर आपने टेक्स्ट स्ट्रोक पे क्लिक किया तो अभी आप जो भी कर रहे हो तो एक ब्लैक कलर दिख रहा है ना, हाँ। तो अगर इसको आप कर दोगे ये, तो देखो यहाँ पे वो होगा। लेकिन हमें कलर चेंज करने का ऑप्शन आएगा अभी, ये स्ट्रोक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसके पीछे एक शेडो आ जाएगा। तो एग्जाम्पल टेक्स्ट शेडो कैसे आ रहा है, अगर यहाँ पे आप कलर में जा रहे हो, शेडो क्या होता है, मान के चलो अगर आपका पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट है, ऊपर का टेक्स्ट भी व्हाइट है, तो टेक्स्ट कैसे हाईलाइट होगा, जब उसके पीछे आप शेडो दोगे तब। तो ये चीज मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी यहाँ पे बैकग्राउंड भी डाल देना। तो एग्जाम्पल मैं इसके कलर को भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो टेक्स्ट शेडो भी आपको मैं बताता हूँ बाद में। यहाँ टेक्स्ट कलर पे आते हैं, ये वाले पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है व्हाइट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी कलर लेना है वो कलर ले सकते हैं। दिख रहा है कलर चेंज हो रहा है वहां पे, दिख रहा है। अभी एग्जाम्पल मान के चलो हमने यहाँ पे कलर ले लिया ब्लैक, ब्लैक दिख रहा है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो हिसाब से है वो हिसाब से ब्लैक कलर हाईलाइट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में
ये जो टेक्स्ट शेडो होता है इसका इस्तेमाल करना होता है। तो टेक्स्ट शेडो पे आपने क्लिक किया, ये देखो टेक्स्ट शेडो का कलर आ गया, इस पे क्लिक करेंगे और ये जो इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस लाइट है बहुत, तो इसे आप डार्क करोगे और जब इसके कलर को आप व्हाइट करोगे ऊपर तक, तो देखो यहाँ पे अविनाश तुम्हारा ध्यान गया, उसके पीछे एक व्हाइट शेडो आ रहा है। लेकिन इसका इस्तेमाल कब होता है, जब लाइट थीम होती है तब, बैकग्राउंड का जब कलर लाइट होता है तब। अभी हमारे कंडीशन में हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे, बहुत कम केसेस पे इसका इस्तेमाल होता है। और बॉक्स शेडो का, ये जो टेक्स्ट शेडो का इस्तेमाल कहाँ होता है, मैं आपको परफेक्ट जगह बताऊंगा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रीसेट कर देंगे और जो कलर को हमने ब्लैक किया था उसको व्हाइट कर देंगे। राइट, फिर से पहले जैसा हो गया, बरोबर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो फिलहाल टेक्स्ट के अंदर ये दो सेटिंग में आपको ज्यादा काम होगा, कंटेंट के अंदर एडिट करना और स्टाइल के अंदर उसको स्टाइल लुक देना। सही है। अब बात करेंगे वापस कहाँ पे, नीचे स्टार्ट लिविंग। तो इसमें भी सेम वही चीज आ जाएगी। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, तीन सेटिंग, एडवांस, स्टाइल, कंटेंट। कंटेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपको लिखना है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी स्टाइल में जाके सेटिंग कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब सेम बटन को देखते हैं। बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। तो सबसे पहले कंटेंट पे आएंगे, यहाँ पे दिख रहा है बुक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पे जो लिखा है बुक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पे भी वही लिखा है। अभी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टॉक टू अविनाश। सर हाँ, टॉक टू अविनाश। अगर किसी को अविनाश से बात करना है तो इस पे क्लिक करो। राइट, तो यहाँ पे आपने जो भी चेंजेस किया वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद में आपको जाना है स्टाइल पे। अब एग्जांपल, इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर व्हाइट है और पीछे जो बैकग्राउंड है उसका कलर ग्रीन है। तो अगर इसे आपको चेंज करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको देखो बटन अपीयरेंस लिखा है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे देखो लिखा है बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। ये सारी चीज समझ में आ रही है आपको, देखो बताता हूँ मैं। बटन अपीयरेंस ये पोजीशन है कि बटन की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी राइट नो क्या है, बटन की पोजीशन थीम में फिक्स है, तो वो यहाँ पे राइट लेफ्ट रोटेट नहीं हो पा रही। सेकेंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो टॉप टू अविनाश लिखा है उसकी साइज को छोटा या इंक्रीज या डिक्रीज करने का ऑप्शन आ रहा है, राइट। इसके बाद में फॉन्ट की साइज को बड़ी कर सकते हो, राइट। जो भी करना है वॉट एवर आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में हम लोग बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, इस पे क्लिक करके अगर आपको कलर को ब्लैक करना है तो ब्लैक भी कर सकते हो। और अगेन जैसा आपको पहले था वैसे करना है तो रिफ्रेश पे क्लिक कर दो। सॉरी, यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर जो था वो आप ले लो, मतलब आपके हिसाब से कस्टमाइज करके ले सकते हो, ठीक है। और अगेन टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट ये बैकग्राउंड कलर था और ये टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट का कलर भी अगर आपको कुछ और रखना है कुछ और रख सकते हो, देख रहे हो। इजी है ना, ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट है, नहीं। लेकिन आप थोड़ा पार्ट समझना, आप थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्यों होगा उसका रीजन है। अविनाश के बटन पे जब मैं यहाँ पे एरो लेके आ रहा हूँ, ध्यान दो, जब मैं एरो हटा रहा हूँ तो कलर डार्क है, लेकिन जैसे ही मैं एरो लेके आ रहा हूँ तो कलर लाइट हो जा रहा है, बराबर। तो इस सेटिंग को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है इस पूरे पार्ट के अंदर अभी तक। अभी आपका यहाँ नॉर्मल है, तो नॉर्मल में आपका ये है, हटा रहे हो ला रहे हो तो लाइट हो जा रहा है, हटा रहे हो तो डार्क हो जा रहा है। आप जैसी ये नॉर्मल था, लेकिन होवर पे जब क्लिक करोगे तो ये कलर देखना जो डार्क है लाइट हो जाएगा। अभी नॉर्मल है, मैं क्लिक कर रहा हूँ होवर पे। अब होवर पे आके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट कलर है। अब मैं मान के चलो बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ क्या, व्हाइट। दिख रहा है, दिख रहा है ना। यस और मैं टेक्स्ट के कलर को कर देता हूँ क्या, ब्लैक। या ब्लैक नहीं, ग्रीन ही कर देता हूँ, कॉम्बिनेशन। ओके, दिखा। अब मैं यहाँ पे अपना एरो लेकर आऊंगा तो देखो चेंज हो जाएगा, दिख रहा है। समझ में आया पॉइंट कैसा,
मतलब जब आपने नॉर्मल पे रखा तो नॉर्मल पे क्या था, जब तक एरो नहीं आएगा वो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जिसने भी अगर एरो लाया तो चेंज हो जाएगा। तो देखो पहले बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और टेक्स्ट व्हाइट है, लेकिन जैसे ही कोई यहाँ पे एरो ला रहा है तो बैकग्राउंड व्हाइट और टेक्स्ट ग्रीन हो जा रहा है। ये किससे हो रहा है? नॉर्मल, ओवर, ये दो सेटिंग है बस। तो होल मतलब कर्सर वहां पे चला गया। हाँ, ओवर से जैसे कर्सर गया तो वहां पे आपकी सेटिंग चेंज हो गई। अब सेकेंड, यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे, ये दिख रहा है बॉर्डर, बॉर्डर टाइप। अभी आप जो ये बटन देख रहे हो, इस बटन के जो बॉर्डर है, जितना भी बॉर्डर पे कुछ दिख रहा है आपको? क्या क्या दिख रहा है? कलर में लाइन, बॉर्डर में लाइन, नहीं है कुछ भी। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो देखो यहाँ पे ना, अभी मैं बॉर्डर टाइप पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे सॉलिड पे क्लिक करूंगा तो देखो अब आपको एक लाइन दिख रही है, ब्लैक व्हाइट वाली बॉर्डर दिख रहा है। और अगर मैं सॉलिड को हटा के डबल करूंगा तो देखो डबल लाइन हो गई वो। फिलहाल अभी इतना गौर से नहीं दिख रहा होगा। डॉटेड पे क्लिक किया तो देखो डॉट हो गया, दिख रहा है। और इस पे क्लिक करके डैश करूंगा तो डैश हो गया, बराबर। तो राइट ना, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं ना वो सॉलिड यूज करते हैं। सॉलिड मतलब एक सिंगल लाइन होती है। ओके, अब सॉलिड के बाद यहाँ पे दिख रहा है बॉर्डर विड्थ, मतलब वो जो बॉर्डर की जो लाइन है ना, उसकी विड्थ कितनी कितनी होनी चाहिए, मतलब उसकी चौड़ाई। अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिख देता हूँ 10, तो देखो बॉर्डर की विड्थ कितनी, 10 विड्थ हो गई ना। तो ऐसा बटन होता है क्या? नहीं होता है। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं रख दूंगा 2, तो 2 में दिख रहा है कैसा है। और अगर मैं 4 करता हूँ तो 4 में थोड़ा सा और बड़ा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो लिंक वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, यहाँ पे सब मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं बॉटम में कर देता हूँ यहाँ पे 10, तो इसका मतलब खाली नीचे से लाइन आई। पॉइंट समझ रहे हो? उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे आपका ये चेक इन था। तो अगर आप कहीं पे भी कुछ भी डाल रहे थे ना, जैसे कि कुछ भी डाल रहे थे अगर कहीं पे भी, तो वो चारों तरफ से वो क्या हो रहा था, चारों तरफ से वो उसका इम्पैक्ट हो रहा था। लेकिन आपने जैसे इसको जब अनचेक किया, तो यहाँ पे अगर आपको बॉटम से करना है तो आप बॉटम से भी कर सकते हो। राइट लेफ्ट। हाँ, अभी देखो मैंने 5 लिखा, तो देखो बॉटम से 5 है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो नीचे बॉटम से 10 हो जाएगा। एक मिनट, समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, इसको चेक इन पे ही रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग ज्यादा नहीं, एक हल्का सा वेट ले लेंगे 3 का। मैंने 3 लिख दिया तो हर तरफ से 3 3 का एक वेट हो गया। ओके, उसके बाद में याद रखो, जैसे यहाँ पे कोई आ रहा है ना, तो देखो वीथ का कलर क्या हो जा रहा है, बॉर्डर कलर देखो, बॉर्डर बॉर्डर कलर ऑटोमेटिकली ग्रीन भी हो जाए, राइट। कैसे ग्रीन हो गया? जब ओवर पे आओगे तो यहाँ पे भी देख रहे हो 3 3 दिख रहा है, नॉर्मल पे भी 3 3 है और ओवर पे भी 3 3 है, राइट। अब यहाँ पे नॉर्मल पे ही रहोगे फिलहाल, यहाँ पे 3 3 3 3 दिख रहा है, कलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली व्हाइट हो गया। अब बॉर्डर कलर आपको क्या देना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं ब्लैक कर दूंगा तो देखो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे व्हाइट अच्छा लग रहा था हमें, तो व्हाइट अच्छा है, ठीक है। लेकिन जैसे कोई यहाँ पे कर्सर पे आएगा ना, तो वो बॉर्डर का जो कलर है ना वो ब्लैक हो जाना चाहिए। तो क्या करोगे आप, फिर से आप क्या करोगे, ओवर पे जाओगे, ओवर पे जाने के बाद बॉर्डर कलर दिख रहा है यहाँ पे जो व्हाइट, व्हाइट पे जाओगे और उसे करोगे ब्लैक। एक मिनट, नहीं नहीं, एग्जैक्टली ये कलर ब्लैक ही रहेगा, व्हाइट ही रहेगा, क्योंकि ये जो होवर वाली जो सेटिंग है ये खाली बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर के लिए होती है, बॉर्डर के लिए नहीं है। तो यहाँ पे अब ये खाली एक बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर रेडियस देख रहे हो आप? अब बॉर्डर रेडियस है ना, मुझे बहुत ओवर लग रहा है। ओवर मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा कर्व हो गया है, जो कर्व होता है ना,
तो एग्जाम्पल मुझे अगर यहाँ पे कर्व को थोड़ा सा कम करना है, एग्जाम्पल मुझे 10 ही रखना है, तो देखो हो रहा है, मुझे एग्जाम्पल 20 रखना है तो 20 का देख रहे हो, या फिर मुझे एग्जाम्पल 30 रखना है, देखिए। और इतना होने के बाद लास्ट में आपको दिख रहा है बॉक्स शेडो, अगर आप इसे ऑन करते हो तो उसके पीछे एक शेडो आ जाएगा, लेकिन फिलहाल बैकग्राउंड डार्क होने की वजह से आपको उसका शेडो दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, शेडो के कलर को अगर मैं व्हाइट कर देता हूँ, इसकी थिकनेस को पहले मैं डार्क कर देता हूँ और कलर को व्हाइट कर देता हूँ। अगर अभी आप देखो तो यहाँ गौर से इसके पीछे बैकग्राउंड में एक शेडो दिख रहा है। ओके, अभी हमने जो कुछ भी किया उसको हमें क्या करना है, सेव करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर सेव का पब्लिश का ऑप्शन, तो पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद अभी आपको आना है फ्रंट एंड पे, तो यहाँ पे जो भी हमने चेंजेस किया था अभी हुआ है क्या, यहाँ पे दिख रहा है कि अविनाश तुम्हारा ध्यान का है नहीं है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आके चेक करना पड़ता